श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सेवी को बताया, संत में ही मर्म यह, संत सेवी को बताया, संत में ही मर्म यह है धर्म यब तेरा सुजन, कर कर्म और प्रभु पाएगा है धर्म यब तेरा सुजन। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कलकत्ता शहर के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आदरणीय परमानंद बाबू, गुरु भक्तिन माता जी, हम लोग विशेष सौभाग्यशाली हैं जो हम लोगों को सत्संग प्राप्त हो जाता है, सत्संग मिल जाता है। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। जीव को सत्संग तभी मिलता है जब परमात्मा की बड़ी कृपा होती है, अन्यथा सत्संग किस चिड़िया का नाम है ये भी लोग नहीं जानता है। तो हम लोग बड़भागी हैं जो सत्संग बराबर मिलता रहता है। गुरु महाराज के पद को हम लोग सुन रहे थे, खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तू अरु तेरो पीव भी घट ही अंतरे। खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे। गुरु महाराज कहते हैं, खोजो। कोई भी वस्तुएं जब खो जाती है, हेरा जाती है, आँख से ओझल हो जाती है, तो आप किसी सदस्य को कहते हैं थोड़ा खोजिए, तो खोजने की बात आती है, खोजने के लिए कहा जाता है। तो गुरु महाराज कहते हैं खोजो। क्या खोजो? कहते रास्ता खोजो। खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे। पंथी का मतलब होता है मुसाफिर, राही, रास्ता पर चलने वाला। तो कहता है पंथी, ऐ मुसाफिर। किन मुसाफिर को कह रहे हैं? जो संसार के तरफ है, जो बहिर्मुखी है, जो आडंबर में लगा हुआ, जो पाखंड में लगा हुआ है, जिन्हें अंतर का ज्ञान नहीं है, उनके लिए गुरु महाराज कहते हैं, पंथी तुम कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, जिस ओर तुम जा रहे हो वो तुम्हारा रास्ता नहीं है। इसलिए रास्ते का चयन करो। खोजो पंथ तेरे घट भीतरे। कहता यदि तुम सुख का राही हो, सुख का रास्ता ढूंढना चाहते हो, भगवत प्रेमी हो, भक्त हो, तो अंतर में खोजो, भीतर में खोजो। क्योंकि बाहर में खोजोगे तो जो सुख तुम चाहते हो वो नहीं मिलेगा। सही सुख, सही शांति अंतर में है, भीतर में है। इसलिए कहते हैं अंतर में खोजो। यदि खोजने नहीं जानते हो तब तो तुम भटक जाओगे। कहीं से आप यात्रा कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, तो आप जाते जाते जब कई एक रास्तों पर जाते हैं तो आपका जो सही रास्ता है शायद आप भूल जाते हैं। तो लोगों से पूछते हैं कि मैं अमुक जगह जाना चाहता हूँ, वह रास्ता किधर है? तो लोग कहते हैं आप तो पीछे में ही रास्ता छोड़ दिए, आपको तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा, वहीं आपका रास्ता था। आपका समय और साधन दोनों का अपव्यय होता है, खर्च हो जाता है, बर्बाद होता है, फिर आप पीछे जाते हैं। तो संत महात्मा कहते हैं
यदि हम सही रास्ता नहीं अपनाएंगे और चलते रहेंगे तो परिणाम क्या होगा, फल क्या मिलेगा, दूरियां बढ़ जाएगी। क्या दूरियां बढ़ेगी? यदि आप सही भक्ति नहीं कर रहे हैं, अंतर्मार्गी अभी तक नहीं बने हैं, बहिर्मुखी हैं, बाहर ही आप भजन करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, कहते हैं आपके लिए वो रास्ता बड़ा लंबा हो जाएगा। परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए कहा लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। बहुत लंबा मार्ग है, उस रास्ते पर आपको जाना है। और जो कोई अभी प्रारंभ भी नहीं किया है उनकी क्या दुर्दशा होगी। हम जन्म लेते हैं, माँ बाप अभिभावक के अनुसार कर्म कांड में लग जाते हैं, बाह्य कर्म क्रिया में लग जाते हैं, तो कहते हैं उसके लिए लंबा मार्ग हो जाएगा, लंबा रास्ता हो जाएगा, दूरी घर हो जाएगा उसके लिए। लेकिन जो संस्कारी हैं, सद्गुरु के शरण में चले जाते हैं, शिक्षा दीक्षा ले लेते हैं, सही मार्ग अपना लेते हैं, उसके लिए वो जो लंबा मार्ग था वो कम हो जाता है, दूरियां कम हो जाती हैं। तो गुरु महाराज कहता है राही मुसाफिर खोजो, रास्ता ढूंढो। यदि सही रास्ता नहीं मिलेगा तो भटक जाओगे, दुख भोगना पड़ेगा। दुनिया में जितने लोग हैं सभी अपने अपने रास्ते पर चलते हैं, सबका अपना अपना रास्ता है। तो जो जिस सूझबूझ के होते हैं उसको उस तरह का रास्ता मिलता है। एक बूढ़ी थी, शाम के समय उनके मन में हुआ कि साड़ी फट गई है, सिल लेते हैं और पहनने के काम में आएगा। तो वह दुकान जाती है साड़ी खरीदने के लिए, सुई खरीदने के लिए। वह दुकान जाती है सुई खरीदने के लिए। तो दुकानदार से बोला कि मुझे सुई दे दीजिए। दुकानदार सुई दे दिया। वह सुई लेकर के आ रही थी। संजोग ऐसा होता है, गली गली जो आ रही थी, अंधकार का रास्ता था, पैर उभर खाबर में पड़ता है, हाथ लड़खड़ा गया, सुई गिर गई गली में। वह बूढ़ी आगे बढ़ती है, जाते जाते वहाँ जाती है जहाँ पर म्यूनसिपैलिटी का बिजली बत्ती जल रहा था। वह ढूंढने लग जाती है। एक सज्जन आता है, पूछते हैं कि माता जी आप क्या ढूंढ रही हैं। उस बूढ़ी ने कहा कि मैं सुई खोज रही हूँ। उनके मन में हुआ कि इनको मदद कर देते हैं, वो भी ढूंढने लगे। फिर दूसरा सज्जन आता है, वह देखता है कि ये लोग कुछ ढूंढ रहे हैं, पूछते हैं कि क्या ढूंढ रहे हैं। तो बोले माता जी की सुई खो गई है, वही ढूंढ रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो तीसरा आदमी आता है, वह देखता है कि ये लोग बहुत देर से कुछ ढूंढ रहे हैं। तो पूछते हैं कि आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं। लोगों ने कहा कि माता जी की सुई खो गई है, वही ढूंढ रहे हैं। तो वह सज्जन उस माता जी से पूछते हैं कि माता जी ये बतलाइए सुई गिरी कहाँ है। आपकी नज़र कमज़ोर है, इसीलिए आप सुई नहीं ढूंढ पाती हैं। हम लोगों की नज़र तीक्ष्ण है, तेज है। तो जहाँ आपकी सुई गिरी है वहाँ पर सब कोई नज़र गड़ा के देखेंगे, ज़रूर सुई मिलेगी। तो बताइए सुई गिरी किस जगह है। वह बूढ़ी कहती है कि बाबू सुई फलाने गली में गिरी है। बोले राम राम राम, सुई गली में गिरी है और खोज यहाँ हो रही है। यहाँ क्यों खोजते हैं? बोले कि गली में अंधकार है, यहाँ प्रकाश है, इसीलिए यहाँ खोजते हैं। तो कबीर साहब ने कहा है वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कई विधि आवे हाथ, का कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। यदि आप सही रास्ते पर नहीं चलेंगे, जहाँ सामान है वहाँ नहीं ढूंढेंगे, भटकते रहेंगे, परेशानी होगी, मिलेगा ही नहीं। रास्ता कहते हैं जिस पर लोग चलता हो उसको रास्ता कहते हैं। चाहे वो पैदल का रास्ता हो, कि मोटरसाइकिल का रास्ता हो, कि साइकिल का रास्ता हो, बैलगाड़ी का रास्ता हो, कि ट्रेन का रास्ता हो। अच्छा, प्लेन का भी रास्ता होता, उनकी एक दिशा होती है। जो हवाई जहाज है उसकी भी एक दिशा होती है, उसके लिए भी रास्ता तय किया गया है कि कलकत्ता से जो रायपुर जाएंगे
इस दिशा से जाएंगे, उनके लिए भी निर्धारित है। यदि आप रास्ते पर नहीं चलेंगे तो आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी, भटक जाएंगे। जीवन में सही तरह से जीने का भी एक रास्ता होता है। रास्ता नियम को कहते हैं, कानून को कहते हैं, विधान को कहते हैं। तो कहते हैं आप सही रास्ते पर चलिए तो आपका कल्याण होगा। तो जो घर का रास्ता है, नियम है, उसके अनुसार चलना पड़ता है। उसी तरह से संत का भी एक रास्ता है। कैसी रास्ता है? कहते अंतर्मुखी रास्ता। दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे हो रामा, नयन नगर से दृष्टि रथ, ये भी तो एक रास्ता है। हम दृष्टि रथ से चलते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि खोजिए रास्ता को, और वह रास्ता कहाँ है? तेरे घट भीतरे, तुम्हारे अंदर में वो रास्ता है। और देखिए विलक्षणता क्या इस पद में, तू अरु तेरो पीब भी घट ही अंतरे। गौर करिए बात पर। गुरु महाराज क्या कहते हैं? ऐ मुसाफिर, तुम रास्ता को जो ढूंढते हो बाहर में, अरे वो रास्ता तुम्हारे अंदर में है, तू भी अंदर में है, तुम्हारा रास्ता भी अंदर में है, और परमात्मा भी अंदर में है। देखिए ये विलक्षणता है, विशेषता है, कहीं जाने की आवश्यकता है। राही मुसाफिर भी अंदर में, उसका रास्ता भी अंदर में, और जिस लक्ष्य को वो पाना चाहता है वह भी अंदर में। तू और तेरो पी भी घट ही अंतरे, प्यो व्यापक सर्वत्र परख आवे नहीं, गुरुमुख घट ही माई, परख पावे सही। गुरु महाराज कहते हैं प्यू व्यापक सर्वत्र, प्यू में परमात्मा, परमात्मा सर्वव्यापक है। कहते हैं परख आवे नहीं, हम देख क्यों नहीं पाते हैं? सब में व्यापक, सबते न्यारा, सब घट ये कहीं राम राम। एक संत ने कहा है सब घट में गोविंद है, संगी रहे हरिपास, कस्तूरी मृग में बसे, सुंघत डोले घास। वह मृगा जो है ढूंढता है सुगंधी को, है उसी के अंदर में। देखिए भटकने का कारण अज्ञानता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो, ज्ञान गवायो, यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो, परिहरि हृदय कमल रघुनाथ ही, बाहर फिरत विकल भय धायो, यही ते मैं हरि ज्ञान गंवायो। गोस्वामी जी कहते हैं इस तरह से मैंने ज्ञान गंवा दिया, समय गंवा दिया, शरीर बर्बाद कर दिया। खोजने में, प्राप्त होने में कठिनाई क्या आई? कहते हैं वह परमात्मा मेरे अंदर में था, मुझे पता नहीं था, मैं बाहर में भटक रहा था, और जब पता चला तब अफसोस हो रहा है मैं कितना समय बर्बाद कर दिया। कहते वह परमात्मा हमारे अंदर में ही था। तो वही गुरु महाराज कहते हैं पीयू व्यापक सर्वत्र परख आवे नहीं, पहचान में नहीं आता है। इसलिए नहीं आता है, कोई दौरे द्वारका, कोई काशी जाए, कोई मथुरा को चले, साहब घटी माई। वह परमात्मा हमारे अंदर में ही है, लेकिन हम काशी, वृंदावन, मथुरा कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं परमात्मा को खोजने के लिए। यही गड़बड़ी है। तो गुरु महाराज कहते हैं गुरुमुख घट ही माई। कैसे प्राप्त होगा? कहता है गुरुमुखी होना पड़ेगा, गुरु से ज्ञान लेना पड़ेगा। जब तक आप भजन भेद नहीं लेंगे, दीक्षा नहीं लेंगे, तब तक वह जो राज है, जो रहस्य है परमात्मा प्राप्ति का, वह मिल नहीं सकता है। भेद है गुप्त पाना किसी ग्रंथ से, है असंभव समझ लो किसी संत से। राज बातिन हो कुसादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इला अल्लाह हो अकबर पे जाने के लिए। ये राज जो रहस्य है यह जुदा है, छिपा हुआ है,
जब तक गुरुमुख नहीं होंगे, जब तक गुरु से ज्ञान नहीं लेंगे, तब तक आपको परख में नहीं आएगा। गुरुमुख घटहि माही परख पावे सही। कहते हैं गुरुमुख के लिए इस घटे में, इस शरीर में ही परमात्मा है। जो गुरुमुख नहीं है, कहते हैं उसके लिए संसार में भटकते रहेंगे, अटकते रहेंगे, लटकते रहेंगे, परमात्मा नहीं मिलेंगे। तो गुरुमुखी जो होंगे उसी को मिलेगा। गुरु महाराज कहते हैं तू यात्री पिव घर को चलन जो चाहूँ, तो घट ही में पंथ निहारो विलंब न लाबहूँ। गुरु महाराज कहते हैं तू यात्री पिव घर की। यदि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए चले हैं, परमात्मा प्रेमी हैं, परमात्मा पथ के यदि आप पथिक हैं, तो कहते हैं यदि उस ओर चलना चाहते हैं तो घट ही में पंथ निहारो विलंब न लावहूँ। गुरु महाराज कहते हैं तो अपने अंदर में उस रास्ते को ढूंढो, देर मत करो, क्योंकि यदि देर करोगे तो दूरियां बढ़ जाएगी। क्योंकि संसार के लोग जो भगवत प्रेमी हैं वो चल दिए, जो चल दिए हैं उसका रास्ता तय होगा, और जो बैठा है उसका रास्ता तो बढ़ते चला जाएगा, दूरियां बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए चलना चाहिए। गुरु महाराज एक कहानी कहा करते थे। एक खड़ा और कछवा था, दोनों ने एक बाजी लगाई कि जो अमुक स्थान पर सबसे पहले चला जाएगा उसकी जीत हो जाएगी, विजय हो जाएगी, वही बड़े कहलाएंगे। कहाँ खड़ा कहाँ कछवा। कछुए की चाल तो आप जानते ही हैं, धीमी गति से कछवा चलता है, और खड़ा तो बड़ा फुर्तीला होता है, फुर से उड़ के दौड़ करके कहीं से कहीं चला जाता है। तो खड़ा ने कहा अरे कछवा, तू तो मध्यम गति के चलने वाले हो, तुम्हारी चाल तो बहुत मंद है, तुम हमसे बाजी क्यों लगाते हो, तुम जीत सकोगे हमको? अरे तुमसे तो बहुत पहले हम वहाँ पहुँच जाएंगे। बोले कोई बात नहीं है, बाजी तो लगाओ, यात्रा तो करो, हारेंगे तो हारेंगे। तो खरा ने कहा ठीक है मैं मान गया, चलो तुम। तो दोनों ने यात्रा की। खरा उछलते कूदते भागते खूब दूर चला गया। खरे के मन में मद था, अहंकार था, हम तो तेज दौड़ने वाले प्राणी हैं, हम तो उससे बहुत पहले चले जाएंगे। ऐसा करते हैं थोड़ा आराम कर लेते हैं, विश्राम कर लेते हैं, उसके बाद यात्रा आगे की ओर करेंगे। तो वह गया बहुत दूर, लेकिन वो आराम करने लगा, और कछवा जो था धीरे कदम बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था, ये हिम्मत नहीं हार रहा था। देखिए कोई भी परीक्षार्थी विद्यार्थी डरने लगता है, उसको डरना नहीं चाहिए। अरे हिम्मत से आप दीजिए परीक्षा, आगे आप बढ़िए तो सही, परम प्रभु परमात्मा भी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। जो जही पंथ चले मन लाई, तो हरि कायन होई सहाई। तो कछवा ईश्वर पर भरोसा रख करके चल रहा है, चलते गया चलते गया चलते गया, चलते चलते वहाँ तक पहुँच गया जहाँ खरा आराम कर रहा था। खरे को देखा कि ये आराम कर रहा है, जानते हैं वह क्या करता है, धीरे कदम आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ते 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 वो लक्ष्य पर पहुंच जाता है, वहां जा कर के खरा से पहले आराम करने लगता है। उसके बाद चौकड़ी भरता हुआ खरा आता है, तो जैसे ही वहाँ मैदान पर पहुंचता है पहले से वहाँ कछवा को देखता है। खरा को बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये क्या हो गया, अरे हम तेज दौड़ने वाले जानवर हैं और ये कछवा तो मंद गति से चलने वाला है, ये कैसे पहुंच गया।
खरे की हार हो गई, कछुए की जीत हो गई। उसी तरह से धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सौ घरा, ऋतु आए फल होए। तो जो धीरे धीरे चलता है वो मुकाम तक पहुंचता है, जो उछल कूद करने लग जाता है वो फिसल जाता है। इसलिए चलते रहिए, चलते रहिए। तो गुरु महाराज कहते हैं, तू यात्री पिब घर को चलन जो चाहूँ, तो घट ही में पंथ निहारू, विलंब न लाओ। विलंब नहीं करिए, अनवरत चलते रहिए, धीरे धीरे ही चलते रहिए। गुरु महाराज कहते हैं, तम प्रकाश यरु शब्द, निशब्द की कोठरी, चारों कोठरी आई, अंदर घट कोठरी। तम प्रकाश और शब्द निशब्द की कोठरी। हमारे शरीर के अंदर में अंधकार है, प्रकाश है और शब्द है। कहता यह एक आवरण है, पर्दा है, लेकिन इसको गुरु महाराज कहता है कोठड़ी। जैसे कोठी होती है ना, कमरा जैसे होता है, उसी तरह से अंधकार जो है इसकी भी तो सीमा है। अंधकार भी तो बहुत दूर तक है। यदि शैल समंग पापंग विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचनम। अंधकार की सीमा कितनी है? कई योजन तक फैला हुआ है, पहाड़ के समान। इसीलिए इसको कोठरी कहा गया है। प्रकाश की भी बहुत सीमा है। जितने दूर तक अंधकार है उससे बहुत दूर तक प्रकाश की सीमा है। कहता जितने दूर तक प्रकाश की सीमा है उससे बहुत गुना शब्द की सीमा है। और यहाँ तक कि शब्द सबसे विशेष दूर तक फैला हुआ रहता है। जहाँ प्रकाश नहीं है वहाँ भी शब्द है, अंधकार में भी शब्द है। तो शब्द की जो सीमा है बहुत दूर तक है। तो गुरु महाराज ने कहा ये कोठड़ी है। क्या कोठड़ी हो गया? अंधकार, प्रकाश, शब्द और निशब्द। शब्द के बाद निशब्द है, वो कितना है? अनंत तक है। इतनी दूरियां हैं। तो कहता चारों कोठड़ियाँ आई, अंदर घट कोठड़ी। कहते हैं चारों कोठड़ियाँ इसी अंदर में है, भीतर में है, शरीर में है। और कहते हैं अंदर घट कोठड़ी। कहते हैं अंदर में, भीतर में, स्वरूपी घर में एक कोठड़ी है। कोठड़ी, कोठड़ी को ही कहते हैं। कारण क्या हो गया है? जबकि हम अंदर में हैं, रास्ता भी अंदर में है, परमात्मा भी अंदर में है, तो क्यों नहीं प्राप्त होता है? क्यों नहीं पा सकते हैं उनको? कठिनाइयाँ क्या है? दिक्कत क्या है? तो गुरु महाराज कहते हैं दिक्कत यही है, तू तरी पर्योतम माही, पीवनी है शब्द में, यही ते परि गयो दूर, चलो नी है शब्द में। गुरु महाराज कहते हैं कठिनाई यही हो गई है, दिक्कत यही हो गया है। हम थे निशब्द में, शब्द में आए, फिर प्रकाश में आए और अंधकार में आकर के अटक गए। कहते हैं तो उतरी पर्योत्तम माही, मेरा निवास अंधकार में हो गया है। इसी अंधकार में रहने के कारण परम प्रभु परमात्मा को हम नहीं पा सकते हैं। परमात्मा कहाँ है? कहता निशब्द में। हम अंधकार में हैं, परमात्मा निशब्द में। कितनी दूरियां हैं। जब कएक योजन तक अंधकार का मंडल है तो प्रकाश का कितना बड़ा मंडल होगा, शब्द का कितना बड़ा मंडल होगा, निशब्द का कितना बड़ा मंडल होगा। कितनी दूरियां हैं। कहते हैं हम अंधकार में जो आ गए हैं बहुत दूर हो गए हैं परमात्मा से। इसीलिए कहा दूरी घर विकट पंथ बहुमार। ये जो रास्ता है बड़ा कठिन का है। उपनिषदकार ने कहा छुरस्य धारा निशता दुरतया, दुर्गम पतस्तत् कवियो बदंती। अरे अविद्याग्रस्त लोगों उठो, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ो, अज्ञान से ज्ञान की ओर चलो। यह जो रास्ता है छुरे के धार के समान है, बहुत महीन है, तीक्ष्ण है। बाबा नानक ने कहा है
कि खन्याऊ तीखी बालहु नीकी ई तू मारेगी जाना। कहते हैं तलवार के धार के समान महीन है, अब बाल के नोक के समान महीन है। कबीर साहब ने कहा है झीनी झीनी बीनी चदरिया झीनी रे झीनी, बहुत बहुत महीन है। भक्ति का मार्ग झीना रे, नहीं अचाह नहीं चाहना चरणन लौलीना रे। यह जो रास्ता है बड़ा महीन है। बाला ग्रसत सहस्रंग तस्य भागस्य भागिना तस्य भागस्य भागार्धंग तत्क्षयतु निरंजनम। इतना महीन रास्ता है। तो कहते हैं यही ते परि गयो दूर चलो नहीं शब्द में, यही दूरी का कारण है। और गुरु महाराज कहते हैं कैसे चलेंगे? नयन कमल तम मांझ से पंथ ही धारिये, सुनि धुनि ज्योति निहारी के पंथ सिधारिये। नयन कमल तम मांझ से पंथ ही धारिये। गुरु महाराज कहते हैं नयन कमल, ये जो आज्ञा चक्र है, कहता है यहीं से आपका रास्ता निकला हुआ है। रास्ता सहरग में है, दिल भर पे जाने के लिए। परमात्मा तक जाने का जो रास्ता है सुषुम्ना में है, आज्ञा चक्र में है। तो कहते हैं नयन कमल तम मांझ से, जो अंधकार मालूम पड़ता है यहीं से आगे बढ़िए। कहते पंथ ही धारिये, रास्ता को पकड़िए। धारिये में ना पकड़ना होता है। और कहते हैं सुनि धुनि ज्योति निहारी की पंथ सिधारिये। वहाँ से आज्ञा चक्र से रास्ता प्रारंभ है। कहते हैं वहाँ पर प्रकाश है, शब्द भी है। इस प्रकाश और शब्द को पकड़ते हुए कहते हैं पंथ सिधारिये, अर्थात इस रास्ते पर आगे बढ़िए। और गुरु महाराज क्या कहते हैं? पाँचों नौबत बजत खिंचत चढ़ी जाइए, यही ते भिन्न उपाय न दिल बीच लाइए। गुरु महाराज कहते पाँचों नौबत बजत खिंचत चढ़ी जाइए। बजती है पाँच नौबतें सुन एक एक को, प्रत्येक पे चढ़ जाए के निज नाह खोजना। गुरु महाराज कहते हैं इस शरीर में 5 मंडल है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और कैबल्य। इस 5 मंडलों में वह ध्वनि आ रही है, वह आवाज़ जो परम प्रभु परमात्मा से प्रस्फुटित आवाज़ है, वह 5 मंडल में प्रवेश कर गया है। तो कहते हैं पाँचों नौबत बजत, नौबत में ना बाजा होता है। 5 नौबत बजत खिंचत चढ़ी जाइए। उस शब्द को यदि आप सुनते हैं उसमें खिंचाव है। परम प्रभु परमात्मा आपको खींचता है, आगे ले जाता है। तुलसी साहब ने कहा है आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए है, आ रही धुर से सदा। धुर मना परमात्मा, वह स्थान जहाँ से प्रथम ध्वनि स्फुटित पराधारा, जिनसे कही स्फोट है सो स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही, जहाँ से वह ध्वनि प्रस्फुटित हुई है, निकली हुई है, उसी को धुर कहते हैं। उसी धुर से, उसी से आवाज़ आती है अंधकार मंडल तक। कहते हैं 5 नौबत बजत खिंचत चढ़ी जाइए। और उस शब्द को यदि आप सुनते हैं आपका खिंचाव होता है, उस ओर आप आगे बढ़ते हैं। कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा है, 5 नौबत बाजती होत छती सो राग, सो मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे काग। हमारे शरीर में वह आवाज़ ध्वनि हो रही है जिसे हम सुन नहीं पाते हैं। कहते हैं यह शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा। यह जो बाजा है, जैसे हारमोनियम नहीं होता है, हारमोनियम खरीद लिए हैं, 50,000 का हारमोनियम है, अब बजाते ही नहीं हैं। उसमें कितनी अच्छी आवाज़ है, ध्वनि है,
मधुर आवाज़ है, लेकिन आप उसको काम में नहीं लाते हैं, बजाते नहीं हैं, वह पैसा बर्बाद होगा। हारमोनियम भी एक दिन बर्बाद हो जाएगा, उसके बाद उस आवाज़ से आप वंचित रह जाएंगे। आपके मन में निराशा होगी कि पैसा भी लगाए, बर्बाद हो गया, सुन भी नहीं पाए, इस हारमोनियम से लाभ भी नहीं ले पाए। ठीक उसी तरह से परम प्रभु परमात्मा ने मनुष्य का जो शरीर दिया है बड़ी कृपा करके, अनुग्रह से, और इस शरीर में जो आवाज़ हो रही है उस आवाज़ को यदि हम नहीं सुनते हैं तो कबीर साहब कहते हैं कि बैठन लागे काग, अर्थात मृत्यु हो जाएगी, कौवा मैना बैठेगा, कुत्ता नोच करके खाएगा। तो हमारे अंदर में जो आवाज़ हो रही है, ध्वनि हो रही है, संत महात्मा कहते हैं साधना की विधि लेकर के, अंतर्नाद की साधना लेकर के, क्रिया लेकर के आप जो है ना ध्यान करिए और उन आवाज़ को सुनने का प्रयास करिए। वह आवाज़ बड़ा मधुर है, मधुर ध्वनि रागरी, मेरी सुरत सुहागनी जागरी। कबीर साहब कहते हैं वह मधुर ध्वनि है, वह राग आवाज़। चित दे शब्द सुनो सरवंदे, उठत मधुर धुन रागरी। कितनी अच्छी आवाज़ है वो अंदर की, उसको संत महात्मा का था सुनिए, नहीं तो शरीर बर्बाद हो जाएगा। ये जो शरीर रूपी हारमोनियम है ये भी खंडहर हो जाएगा, खराब हो जाएगा, इससे आवाज़ें बंद हो जाएगी। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं पांचों नौबत बजत खिंचत चढ़ी जाइए, यही ते भिन्न उपाय न दिल बिच लाइए। गुरु महाराज कहते हैं यह जो तौर तरीका है जो बतला रहे हैं उस तरीका से आप आगे बढ़िए, अन्यथा और कुछ भी दिल में यदि लाइएगा, और भी क्रिया और भी साधन कुछ लाइएगा तो पछताना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं संतों ने जो कहा है, संतों ने कही राह यही शांति की असली, शांति को जो चाहता तज और जो नकली। जो संतों ने बताया सदग्रंथों में जो उल्लिखित है उन रास्ते पर चलिए, इसी से कल्याण होगा। अंतिम में गुरु महाराज ने दो पद्यों में क्या कहा दिए, संतन कर भक्ति भेद अंतर पथ चालिए, संतन कर भक्ति भेद अंतर पथ चालिए, मेही धुनि धारी सो पंथ पधारिए, मेही धुनि धारी सो पंथ पधारिए। गुरु महाराज कहते हैं कि संतन कर भक्ति भेद अंतर पथ चालिए। संतन मतलब जितने संत हो गए हैं उन्होंने जो अंतर का भेद बतलाया, अंतर की भक्ति का रहस्य बतलाया, अंतर पथ चलने का जो तरीका बतलाया, कहते हैं उसी तरीका से, उसी भेद से, युक्ति से अंतर में चलिए, तब क्या होगा, मेही धुनि धारी। गुरु महाराज कहते हैं जो महीन ध्वनि है, जो महीन आवाज़ है, जो सूक्ष्म आवाज़ है, जो सार शब्द है, कहते हैं उसको पकड़ में आएगा, उसको आप पकड़ लेंगे। कहते हैं मेही ध्वनि धारी सो पंथ पधारिए। उन अंतर के आवाज़ को आप धर करके, पकड़ करके पंथ पर पधारिए। पहले गुरु महाराज ने कहा है कि सिधारिए, जाइए, लाइए, चालिए, लेकिन अंतिम शब्द में गुरु महाराज कहते हैं पधारिए। तो जब विशिष्ट व्यक्ति कोई होता है उसको पधारने का शब्द कहते हैं, पधारिए। सर्वसाधारण को कहता आइए, चलिए, बैठिए। जब तक साधक साधना रत रहता है, अंधकार में रहता है, वो छोटे रहते हैं, प्रकाश में आते हैं तो थोड़े बड़े हो जाते हैं। जो साधक शब्द को पकड़ लेता है, शब्द में जो प्रतिष्ठित हो जाता है, वो बड़े प्रतिष्ठावान हो जाते हैं, बड़े आदमी हो जाते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं जो साधक शब्द को पकड़ लेता है उसको कहता है पधारिए, क्योंकि आप बड़े हो गए हैं, बहुत बड़ा मुकाम आपने पाया है, बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। जैसे आपके पास
अरबों खरबों रुपया यदि हो जाए तो लोग कहेंगे कि बड़े आदमी हैं, इनको पधारने के लिए कहिए। उसी तरह से अनुभूति जिनको हो जाती है वो बड़े आदमी हो जाते हैं। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, में ही ध्वनि धारी सुपंथ पधारी। पधारना शब्द है यहाँ पर। खोजो पंथी पंथ तेरे घाट भीतरे, तू अरु तेरो पीव भी घट ही अंतरे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी में विराम देता हूँ और परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। और आप श्रोता मनोयोग पूर्वक सुने, आपको भी प्रणाम करता हूँ। हमारे आदरणीय परमानंद बाबू विशेष सत्संग प्रेमी हैं, फिर भी मुझसे वो सुनना चाहते हैं, तो मुझे जो आता था मैंने वो सुना दिया। मेरे स्मरण में जो बातें थी मैंने उनके सामने में रख दी। और इन श्रोताओं को बहुत बहुत साधुवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय।